नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के विग्रह रथों में सवार होकर दर्शन देते हैं। रथ यात्रा के बाद वे गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों तक प्रवास करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इन ईश्वरीय रूपों की मानवीय दिव्य लीला ही इस यात्रा की विशेषता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आस्था और भक्ति का ये पावन पर्व सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रथ यात्रा में शामिल होने पुरी पहुंचे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं की अन्न सेवा की। इधर प्रदेश में आज कई स्थानों पर पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर में किला स्थित बिहारी जी मंदिर से लवाजमे के साथ रथ यात्रा निकाली गई। भक्तों ने अपने हाथों से रथ को खींचकर श्रद्धा व्यक्त की। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां सुबह मंगला झांकी के दर्शन के बाद गोविंद देव जी का विधिवत अभिषेक कर नए वस्त्र धारण करवाए गए। रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उधर जैसलमेर के रामदेवरा में आज बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज के विशेष अवसर पर मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे हैं। सुबह 3 बजे अभिषेक आरती के बाद समाधि स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भामाशाहों और प्रेरकों के सम्मान में कल जयपुर में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में विद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षिक तथा भौतिक उन्नयन की दिशा में उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। इस साल 134 भामाशाहों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का सहयोग करने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण से नवाजा जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी। इसके लिए बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 22 जुलाई तक और 12वीं कक्षा की तीनों संकायों की परीक्षाएं 15 जुलाई को एक ही दिन में संपन्न होगी। उधर सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में BCA और BBA पाठ्यक्रमों में अब 8 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अनिल कुमार राय ने बताया कि तिथि बढ़ाने का निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा और प्रवेश की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बाड़मेर और जोधपुर से चलने वाली मालानी और मथुरा सुपरफास्ट रेलगाड़ियां अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी। बदले हुए इंजन से मंडोर और मथुरा सुपरफास्ट ट्रेन आज से और मालानी एक्सप्रेस 30 जून से चलेंगी। इससे पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही लागत में भी बचत होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर मंडल पर संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन से संचालन शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में रिकॉर्ड हुई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 10, 12 के अटरू में 9 और दौसा में 8 सेंटीमीटर पानी बरसा। अन्य स्थानों पर 1 से 7 सेंटीमीटर बारिश हुई। विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और दौसा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता 27 जून तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।